दोस्तों, दृष्टि आईएएस के न्यूज ऑन मैप प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। तो जितना इंतजार आप सभी को इस प्रोग्राम का रहता है, उतना ही इंतजार हमें भी आपसे मिलने का रहता है। तो चलिए सेशन की शुरुआत करें और बीते सप्ताह में जो भी महत्वपूर्ण खबरें चर्चा में रही होंगी उनको मानचित्र पर देखेंगे। मानचित्र में कहां पर किस तरीके से सवाल बनाया जा सकता है और किन किन जगहों को हमें विशेष रूप से याद रखना है, इस पर चर्चा करेंगे। तो पिछले हफ्ते आपको एक अभ्यास प्रश्न दिया गया था जिसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना था। आप में से कई लोगों ने उसका जवाब दिया, उसको आज हम यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे और समझेंगे कि क्या क्या चीजें कहाँ पर दी हुई है। सवाल क्या है? टिग्रे क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट, इस क्षेत्र की सीमा इरिट्रिया और इथोपिया के अलावा सूडान के साथ भी लगती है। दूसरा, यह इथोपिया के अम्हारा क्षेत्र के दक्षिण में स्थित है। और तीसरा, यह पूर्व में लाल सागर से घिरा हुआ है। आपको बताना है कि उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं, केवल एक, केवल दो, सभी कथन सही हैं या सभी कथन गलत हैं। इसमें कुछ क्षेत्रों की जो चर्चा की गई है, जैसे कि अम्हारा क्षेत्र, टिग्रे क्षेत्र, जिस तरह के क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इस बार की यूपीएससी के सिविल सर्विस एग्जाम में इन क्षेत्रों को भी विशेष रूप से पूछा गया था मैच कराने के लिए। तो ऐसा हो सकता है कि कई बार अगर ये चर्चा में बने हुए हैं तो इनसे जुड़े कुछ और क्षेत्र या ऐसे ही क्षेत्रों को पूछ लिया जाए। तो पहला स्टेटमेंट अगर हम देखें मैप में, फिर देखें सही है या गलत। तो टिग्रे क्षेत्र की सीमा इरिट्रिया और इथोपिया के अलावा सूडान के साथ भी लगती है। तो टिग्रे क्षेत्र कहाँ है? ये लिखा हुआ है टिग्रे, और जो आपको डार्क पीले रंग से यहाँ पर ये क्षेत्र दिख रहा है, ये वाला, ये क्षेत्र है बीच का टिग्रे का। ठीक, तो टिग्रे की सीमा किससे लगती है? इरिट्रिया से। इरिट्रिया यहाँ है, इथोपिया यहाँ है और सूडान यहाँ है। ठीक, तो ये जो पहला स्टेटमेंट है उसमें सही बातें लिखी हुई है, सही है। दूसरा, यह इथोपिया के अम्हारा क्षेत्र के दक्षिण में स्थित है। इसको देखें तो अम्हारा क्षेत्र कहाँ है? इथोपिया है ये, अम्हारा क्षेत्र है ये। दक्षिण का मतलब हुआ कि अम्हारा के इस वाले क्षेत्र में नीचे तरफ होना चाहिए, यानी दक्षिण में। ये कहाँ है? उत्तर में। तो ये वाला स्टेटमेंट गलत है। उसके बाद, यह पूर्व में लाल सागर से घिरा हुआ है। इसको भी देखें तो ये है टिग्रे का क्षेत्र। लाल सागर कहाँ है? ये वाला। क्या इससे घिरा हुआ दिख रहा है? नहीं, ये लैंडलॉक्ड एरिया वैसे ही है, तो इससे घिरा हुआ नहीं है। ठीक, तो ये जो स्टेटमेंट है गलत हो जाएगा। अब क्या पूछा है? कितने कथन सही हैं? केवल एक ही कथन सही है, ऑप्शन ए सही जवाब है। कई लोगों ने आपने सही जवाब दिया है, उन्हें बहुत बधाई। चलिए बढ़े पहले सवाल की तरफ। तो पहले खबर देखें। हाल ही में सूडान में 25 सालों में पहले अमेरिकी एम्बेसडर ने पदभार संभाला है। ठीक, क्षेत्र महत्वपूर्ण हो जाता है। तो खबरों में रहे दारफुर क्षेत्र का संबंध निम्नलिखित में से किस देश से है? सवाल में ऑप्शन क्या है? सूडान, यमन, सीरिया और इराक। तो आप समझ सकते हैं कि चूंकि सूडान से जुड़ी हुई खबर है तो दारफुर क्षेत्र का संबंध सूडान से है, लेकिन सूडान में कहां पर आता है? तो ये सूडान का मैप यहां दिखाया हुआ है, सूडान। ठीक, दारफुर जो रीजन है इसके पश्चिम में आएगा। तो अगर कभी ऐसा पूछ दिया जाए कहां पर है, ये जो मार्क किया हुआ क्षेत्र आपको दिख रहा है यहां सफेद रंग से, ये वाला, ये है दारफुर का क्षेत्र। ठीक, अब इस क्षेत्र से कौन कौन से देशों की सीमा लगती है इसको भी देख लें। यहां पर लीबिया लग रहा है। ठीक, चाड की सीमा लग रही है। सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, इसकी भी सीमा दारफुर से लगती है। ठीक, चलिए तो सही जवाब ऑप्शन ए, सूडान। अगला सवाल और खबर से शुरू करें। हाल ही में अमेरिका ने पूर्वी सीरिया के दीर एज़ोर क्षेत्र में ईरान से संबद्ध समूहों के ठिकानों पर हमले किए हैं। ठीक, निम्नलिखित कथनों पर अब आपको विचार करना है। इस खबर के बाद क्या सवाल बनता है? असद झील सीरिया में टिग्रिस नदी पर बनी है। दूसरा, दीर एज़ोर क्षेत्र सीरिया के केंद्र में स्थित है। और तीसरा, सीरियाई मरुस्थल 3 देशों में फैला हुआ है। आपको बताना है कि कितने कथन सही हैं। पहले देखें असद झील को, जो कि लिखा हुआ है कि टिग्रिस नदी पर बनी है। तो ये मैप है सीरिया का। ठीक, यहां पर दी हुई है टिग्रिस नदी, जो कि ये है, और ये है यूफ्रेट नदी। इन नदियों को आपने पढ़ा होगा ना उन सभ्यताओं के, मेसोपोटामिया की सभ्यता के दौरान दजला और फरात नदियों के नाम से। ठीक, तो कहाँ है ये लेक असद? ये यूफ्रेट नदी पर है, यानी फरात नदी पर बनी है, ना कि टिग्रिस पर।
तो ये वाला जो स्टेटमेंट है ये गलत है। उसके बाद दीर एज जोर क्षेत्र सीरिया के केंद्र में है, केंद्र का मतलब मध्य में कहीं पर होना चाहिए, तो मध्य यहाँ पर है। ठीक, दीर एज जोर क्षेत्र यहाँ है, लगभग कह सकते हैं मध्य पूर्व की ओर, तो इस स्टेटमेंट को हम गलत मानेंगे। ठीक, उसके बाद सीरियाई मरुस्थल 3 देशों में फैला हुआ है, इसको भी देख लें। यह है सीरियाई मरुस्थल जो कि आपको इस मैप में दिख रहा है। तो ये कहाँ कहाँ फैला है? ये है सऊदी अरेबिया में कुछ हिस्सा इराक में, कुछ हिस्सा सीरिया में और कुछ हिस्सा जॉर्डन में। तो कितने देश हो गए? 4 देश हो गए। स्टेटमेंट गलत हो गया। मैप में वैसे आपको इन चीज़ों को ना इसीलिए देखते रहना है कि कहाँ पर कितना फैलाव है, कितना वो किस किस देश से जुड़ता है, किस देश की सीमा लगती है। ये गलत हो गया। ठीक, तो कितने कथन सही है? उपरोक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन डी। ठीक, अगली खबर, कई सारी खबरें हैं, क्लब किया हुआ है उन्हें, फिर सवाल देखेंगे। तो चीन ने हाल ही में पूर्वी चीन सागर में फिशिंग वेसल्स में अपने वार्षिक प्रतिबंध को हटा दिया है। उसके अलावा कैरेबियन सागर और पूर्वी अटलांटिक में एक भयंकर तूफान के पनपने के आसार हैं। उसके अलावा तुर्की ने ग्रीस पर आरोप लगाया है कि ग्रीस ने अंतर्राष्ट्रीय हवाई क्षेत्र में उड़ रहे उसके F-16 लड़ाकू विमानों पर मिसाइल तान दी। अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं इसी तरह से घटनाक्रम चलता रहता है, सवाल उन क्षेत्रों से जुड़े बनते रहते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। द्वीप दिए हुए हैं और इधर क्या दिया हुआ है? जल निकाय दिए हैं। द्वीप ग्वाडेलोप, डोडेकेनीज और जेजू। यहाँ पर एजियन सागर, कैरेबियन सागर और पीला सागर। आपको बताना है कि कौन से यहाँ पर सही नहीं है। तो मिले युग्म कौन सा यहाँ पर सही नहीं है? तो ग्वाडेलोप को दिया हुआ है एजियन सागर। इसको देखिए कहाँ है ग्वाडेलोप की अवस्थिति, जो द्वीप है। ठीक, इस मैप में आपको कैरेबियन क्षेत्र दिख रहा है, कैरेबियन सागर के पास वाला। इधर उत्तर में है उत्तरी अटलांटिक महासागर, इधर पे आपको दिख रहा है मैक्सिको की खाड़ी। ठीक, यानी मैक्सिको के दक्षिण वाला हिस्सा ये है, मध्य अमेरिकी वाला क्षेत्र। तो यहां पर आपको दिखेगा ग्वाडेलोप। ठीक, ये कहाँ है? कैरेबियन सागर में। और कौन सा क्षेत्र है? लेसर एंटिलीज, ग्रेटर एंटिलीज वाला क्षेत्र कहाँ है? ये वाला। तो बाकी की वाले जो द्वीप है ग्रेटर एंटिलीज में आएंगे। ये कहाँ आता है? लेसर एंटिलीज में। क्या नाम है? ग्वाडेलोप। और कैरेबियन सागर से इसका संबंध है। तो ये वाला जो मिलान है ये इधर की ओर आ जाएगा। ठीक, अगला वाला डोडेकेनीज को देखें कहाँ जाता है ये? डोडेकेनीज आइलैंड्स यहाँ पर हैं। ठीक, तो ये किसका हिस्सा है? मतलब किस में मौजूद है? एजियन सागर में। किस देश से संबंधित है? ग्रीस से। ये भी हो सकता है पूछ लिया जाए। ठीक, तो इसका मिलान कहाँ जाएगा? एजियन सागर। तीसरा वाला जेजू को देखें पीला सागर में है या नहीं? तो ये है येलो सी और ये है जेजू। यहाँ पे चेजू लिखा हुआ है, इसको चेजू या जेजू कहते हैं, चेजू आइलैंड। ठीक, या जेजू आइलैंड। तो ये सही है मिलान, पीला सागर। ठीक, तो क्या पूछा है कि कौन से सही नहीं है? 1 और 2 दोनों सही नहीं है। तो ऑप्शन ए में लिखा हुआ है केवल 1 और 2, यानी ऑप्शन ए इस सवाल का सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न और अगली खबर। हाल ही में जापान ने एक बैठक में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अफ्रीकी सीट की वकालत कर दी है। मतलब वो चाहते हैं अफ्रीका से भी कोई संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में आ जाए। तो निम्नलिखित अफ्रीकी देशों में से विषम की पहचान आपको करनी है। 4 देशों के नाम है, क्या क्या है? बोत्सवाना, सूडान, ट्यूनीशिया और अंगोला। तो अब आप एक बार को ये सोच सकते हैं कि इन 4 देशों के नाम में आखिर विषम वाली बात कहाँ से आएगी। तो आपको ये सोचना होगा कि इन 4 देशों में ऐसा कौन सा देश हो सकता है जो बाकी के देशों से अलग हो, क्योंकि 4 ही विकल्प है और उत्तर कोई एक ही होगा। कैसे अलग हो सकता है एक बार मैप में देखिए, फिर आप सोच पाएंगे। यह आपको देखना है ट्यूनीशिया कहाँ है, यहाँ पर। ठीक, ये वाला देश, ये ट्यूनीशिया। सूडान कहाँ है? ये है। अंगोला कहाँ है? ये है। बोत्सवाना कहाँ है? ये है। जी हाँ, अब आप लोगों को दिख रहा होगा ना कि इसमें अलग क्या है। सूडान, इसकी सीमा कहाँ है? तटवर्ती देश है, इसकी सीमा लाल सागर के पास है। ट्यूनीशिया भूमध्य सागर के पास है, मतलब इसका तट लगता है। अंगोला का तट यहाँ पर अटलांटिक महासागर से लगता है। और बोत्सवाना फिर इसका तट कहीं नहीं लग रहा। तो इन 4 देशों में इसके अलावा क्या विषमता हो सकती है? ठीक, ये क्योंकि एक लैंडलॉक कंट्री है, यानी कि भू आबद्ध देश है, तो ये विषम इस लिहाज से देख सकते हैं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि अफ्रीकी देश तो सारे हैं, अफ्रीका के हिसाब से तो विषमता नहीं देख सकते हम कि भाई अगर कोई किसी और महाद्वीप में होता तो हम कहते कि वहाँ उस हिसाब से विषमता है। क्योंकि अफ्रीकी देश है तो बोत्सवाना एक लैंडलॉक कंट्री है, इस हिसाब से विषमता रखता है।
चलिए अगली खबर। हाल ही में कोलंबिया और वेनेजुएला ने 3 साल बाद अपने द्विपक्षीय संबंधों की पुनर्बहाली कर दी। ठीक, सवाल क्या बना? एक व्यक्ति चिली की राजधानी से गुयाना की राजधानी तक यात्रा करता है। कहां से? चिली की राजधानी से गुयाना की राजधानी तक। अब इस यात्रा में वह दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप के केवल पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी तटीय देशों से होकर ही गुजरता है। उसकी यात्रा के क्रम में आने वाली निम्नलिखित राजधानियों का आपको सही क्रम बताना है। कौन कौन सी है? बोगोटा, क्विटो, लीमा और काराकस। इसी तरह लीमा, बोगोटा, काराकस, क्विटो, क्विटो, लीमा, बोगोटा, काराकस और फिर लीमा, क्विटो, बोगोटा और काराकस। तो पहले इस सवाल में इस बात को ध्यान रखिए कि देश महत्वपूर्ण है, देशों की राजधानी उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो अगर आप कभी भी किसी भी देश का मैप देख रहे हो तो उसकी राजधानी को एक बार जरूर से याद कर लीजिए। आप में से जिन लोगों ने वर्ल्ड मैप को देखा होगा, वर्ल्ड मैप किया होगा, तैयार किया होगा प्रैक्टिस में, उन्होंने इसको जरूर से नोटिस किया होगा। तो चिले कहाँ है? चिले ये वाला देश है। ठीक, इसकी राजधानी क्या है? सैंटियागो। वो कहाँ जा रहा है? चिले की राजधानी यानी सैंटियागो से गुयाना की राजधानी, यहाँ लिखा है ना, गुयाना की राजधानी जाएगा। गुयाना की राजधानी क्या है? जॉर्ज टाउन, वो यहाँ है। कैसे जाना चाहता है? पश्चिम और उत्तर पश्चिमी देशों से, यानी वो यहां से नहीं जाना चाहता। ठीक, वो जाएगा इसी क्रम से, इस क्रम से जाना चाहता है। तो अगर आप इस क्रम से इसको पहुंचाएं, कैसे पहुंचेगा? चिली से आगे बढ़ेगा, फिर पहुंचेगा पेरू। पेरू की राजधानी क्या है? लीमा। ठीक, फिर आगे जाएंगे, फिर आएगा इक्वाडोर, इक्वाडोर की राजधानी क्विटो। फिर आगे बढ़ेंगे तो आएगा कोलंबिया, कोलंबिया की राजधानी बोगोटा। और आगे वेनेजुएला, वेनेजुएला की राजधानी काराकस। उसके बाद फिर वो पहुंच जाएगा गुयाना, यानी गुयाना की राजधानी जॉर्ज टाउन। तो इन विकल्पों से जब आप जाएंगे, मान लीजिए अगर आप ये वाला ले लें, लीमा, बोगोटा, काराकस और क्विटो, तो ये विकल्प यहां पर है, और एक लीमा, क्विटो, बोगोटा और काराकस, यहां इन दो में लीमा से शुरुआत है। तो ये बात ध्यान रखिए कि क्विटो वापस नहीं आएगा वो, यानी क्विटो के लिए उसको फिर यहां आना पड़ेगा। काराकस के बाद आ जाएगा गुयाना, और गुयाना की राजधानी उसे जाना है। तो काराकस और लीमा, एटलीस्ट 2 देश शुरुआत और अंत में होने चाहिए विकल्पों में। तो लीमा, क्विटो, बोगोटा और काराकस, यानी ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाता है। क्योंकि यहाँ हमें पता है, इसलिए इसका विकल्प से हम उत्तर निकाल पा रहे हैं। लेकिन जब आप मैप की प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आप जैसे ही कोई ऐसा सवाल बनेगा उसका उत्तर देने में सक्षम हो सकेंगे। ठीक, चलिए अगली खबर, कई सारी हैं। होंडुरास के पूर्व राष्ट्रपति हर्नांडेज ने अमेरिकी अदालत में खुद को दोषी नहीं ठहराया। संयुक्त राष्ट्र ने निकारागुआ में लोकतंत्र पर हमलों की निंदा की, और इस साल मैक्सिको में मारे जाने वाले मीडिया कर्मियों की संख्या 15 हो गई है। कुछ खबरें भी महत्वपूर्ण हो जाती हैं, कई बार इससे सवाल बन जाता है, तो एटलीस्ट खबर क्या चल रही है, क्योंकि महत्वपूर्ण ही उठाई है हमने, उनको भी देख लिया करिए। अब सवाल क्या है? मध्य अमेरिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मध्य अमेरिका की बात हो रही है। मध्य अमेरिका में केवल 6 देश हैं, पहला स्टेटमेंट। दूसरा, मैक्सिको बेलीज के साथ साथ ग्वाटेमाला के साथ अपनी सीमा साझा करता है। और तीसरा, मध्य अमेरिका के सभी देश कैरेबियन सागर के साथ सीमा साझा करते हैं। आपको बताना है उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल 1, केवल 2, सभी, या फिर कोई भी कथन सही नहीं है। तो पहले वाले से शुरू करें कि मध्य अमेरिका में केवल 6 देश हैं या नहीं। मध्य अमेरिका ये वाला हिस्सा आता है, यानी मैक्सिको के बाद से मध्य अमेरिकी देश शुरू हो जाते हैं, और फिर यहाँ कोलंबिया से दक्षिण अमेरिकी देश शुरू हो जाते हैं। तो बीच के जो देश हैं वो कौन से हैं? मध्य अमेरिकी देश। कितने हैं? बेलीज 1, ग्वाटेमाला 2, होंडुरास 3, यहाँ सेल्वाडोर 4, निकारागुआ 5, कोस्टारिका 6 और पनामा 7। कितने देश मिले? 7 मिले। वहां क्या दिया हुआ है? 6 देश है, गलत है। फिर मैक्सिको बेलीज के साथ साथ ग्वाटेमाला के साथ अपनी सीमा साझा करता है। इसको देखें, मैक्सिको कहाँ है? ये रहा मैक्सिको, बेलीज के साथ यानी यहां, और ग्वाटेमाला के साथ अपनी सीमा साझा कर रहा है। ठीक बात है, स्टेटमेंट सही हो गया। उसके बाद मध्य अमेरिका के सभी देश कैरेबियन सागर के साथ सीमा साझा करते हैं। अब इन मध्य अमेरिकी देशों के जो दक्षिण वाला हिस्सा है, दक्षिण पश्चिम वाला, यहां पे क्या है? प्रशांत महासागर। ठीक, और इसके इस वाले क्षेत्र में, उत्तर वाले क्षेत्र में, यहां है अटलांटिक
क्या कहा गया है कि सभी देश कैरेबियन सागर के साथ सीमा साझा करते हैं। तो कैरेबियन सागर भी अटलांटिक का ही हिस्सा है। अब हमें यह देखना है कि सारे देशों की सीमा इधर वाले क्षेत्र की ओर लगती है नहीं। बेलीज की यहाँ लगती है, ग्वाटेमाला की है, होंडुरास की है, निकारागुआ की सीमा लगती है, कोस्टा रिका और पनामा। एक देश है यहाँ पर आपको दिखेगा सेल्वाडोर, जो केवल प्रशांत महासागर के साथ ही सीमा साझा कर रहा है। तो इस हिसाब से ये जो कथन है ये गलत हो जाएगा, क्योंकि सभी देश कहा हुआ है। कितने गलत हो गए? पहला और तीसरा गलत हो गया। कितने सही है? केवल एक। क्या पूछा है? कितने सही हैं? केवल एक। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। आगे बढ़े। अगली खबर, हाल ही में पश्चिमी इंडोनेशिया में आए तेज भूकंप की घटना ने लोगों को दहशत में डाल दिया। अब सवाल क्या है? इंडोनेशिया के निम्नलिखित जल निकायों को उत्तर से दक्षिण दिशा में व्यवस्थित करना है। ऑप्शन क्या है? सिराम सागर, मोलुक्का सागर, सावू सागर और फिर फ्लोरेस सागर। इन कूटों का आपको उपयोग करना है। मैप में देख लें, पता चल जाएगा। ये इंडोनेशिया का मैप है, बहुत सारे आपको द्वीप दिख रहे हैं। यहां है मोलुक्का सागर, ठीक। उसके बाद सिराम सागर, उसके बाद फ्लोरेस सागर, और यहां पर है सावू सागर। हमें इन्हें किस दिशा में व्यवस्थित करना है? उत्तर से दक्षिण, यानी नॉर्थ टू साउथ। मोलुक्का, सिराम, फ्लोरेस और सावू देख लें। मोलुक्का, सिराम, फ्लोरेस और सावू। 2 1 4 3 किसमें आपको दिख रहा है? ऑप्शन सी में, ठीक है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। आगे बढ़े। सॉल्व कर पा रहे हैं ना आप लोग? हाँ ठीक है, क्योंकि इजी है बहुत। थोड़ा सा मैप में देखते हुए चलना है। कई बार इसमें कंफ्यूजन हो जाता है कि 2 1 3 4 देखा और यहाँ गड़बड़ हो गई, यहाँ सही मिलाया था और यहाँ गड़बड़ हो गई। तो इसको भी थोड़ा ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़े। अगला सवाल, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ज्वालामुखी दिए हुए हैं और यहाँ दिया है संबंधित टेक्टोनिक प्लेट्स। किस टेक्टोनिक प्लेट से किस ज्वालामुखी का संबंध है? ऑप्शन माउंट पेली, आगे क्या दिया हुआ है? कैरेबियन प्लेट, सेंट हेलेंस, कोकोस प्लेट, कोटोपैक्सी, जुआन डी फूका प्लेट, माउंट इजाल्को, नाजका प्लेट और माउंट मेयोन, फिलीपींस प्लेट। तो जो प्रमुख प्लेट्स हैं इसमें आपको लग रहा होगा ये आपने कहीं पढ़ी या नहीं पढ़ी। तो ये कुछ कम वाली, जो निम्नतर वाली प्लेट है, उनके हिसाब से पूछा गया है। निम्नलिखित कूटों का प्रयोग कर आपको सही चयन यहां पर बताना है। माउंट पेली से शुरू करते हैं। तो माउंट पेली आपको इस मैप में दिख रही है। जो प्लेट है इसमें आपको दिखेगा ये यूरेशियन प्लेट, ठीक, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, ऑस्ट्रेलियन प्लेट। चूंकि जो प्लेट्स हैं टेक्टोनिक प्लेट्स वो महासागरीय और महाद्वीपीय इन दो में विभाजित हैं, उसके हिसाब से आपको यहां पर दिख रही हैं। तो पेली कहाँ है? माउंट पेली ये है, ठीक। किसका हिस्सा है? कैरेबियन प्लेट का, ठीक। माउंट पेली कैरेबियन प्लेट का हिस्सा है, पहला वाला सीधे सीधे। फिर सेंट हेलेंस, हेलेंस को देखें। सेंट हेलेंस ये है यहां पर। ये किसका हिस्सा है? जुआन डी फूका प्लेट का, ठीक। इसका मैच कराइए। जुआन डी फूका प्लेट ये। उसके बाद कोटोपैक्सी। तो कोटोपैक्सी कहां है? ये है, ठीक। ये किसका हिस्सा है? नाजका प्लेट का, यानी कि सी का चौथा। फिर माउंट इजाल्को पे आते हैं। माउंट इजाल्को यहां पर आपको दिख जाएगा, रुकिए इसको मैं साफ कर दूं। इजाल्को ये है, ये किसका हिस्सा है? कोकोस प्लेट, ठीक, ये वाला। फिर बचा माउंट मेयोन, सीधे सीधे एक ही बचा हुआ है, फिलीपींस प्लेट, इसको भी देख ही लें। तो ये है मेयोन और ये है फिलीपींस प्लेट, ठीक। ई का पांचवा, ई का पांचवा किसमें है? लगभग 3 में है। पहले का ए का पहला किसमें है? 2 में है। इन दोनों में से कोई एक विकल्प हो सकता है। फिर आगे देख लें। बी का तीसरा, इसमें किसमें दिया? बी का तीसरा दोनों में है। फिर कोटोपैक्सी यानी सी का चौथा। अब सी का चौथा किसमें है? इसमें नहीं है, इसमें है, यानी ऑप्शन डी इसका सही जवाब हुआ, ठीक है। बढ़े अगले सवाल की तरफ और खबर से शुरू करें। केंद्रीय जल आयोग के मध्य गंगा संभाग कार्यालय की रिपोर्ट के मुताबिक बीते दिनों
गंगा का जो जल स्तर है वो 71.26 मीटर के खतरे के निशान को पार कर गया था। सवाल क्या है? गंगा नदी से संबंधित ही सवाल है। गंगा नदी प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, भारत में इसका जल ग्रहण क्षेत्र 9 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में है। दूसरा, फरक्का बैराज की दक्षिणी दिशा में मयूराक्षी और दामोदर नदी गंगा में आकर मिल जाती हैं। कौन से कथन सही नहीं है ये आपको बताना है। केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, या फिर एक भी नहीं। पहले वाले से शुरू करें। पहले क्या दिया हुआ है? भारत में इसका यानी गंगा नदी का जो जलग्रहण क्षेत्र है 9 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में फैला हुआ है। इस मैप में आपको दिख जाएगा। तो गंगा नदी का जो जलग्रहण क्षेत्र है इसको इस नीले रंग की रेखा से दिखाया हुआ है, ठीक, ऐसे, और यहां पर फिर ऐसे ऐसे ले लीजिए इसको। अब कौन कौन से राज्य आते हैं या फिर कहीं कितने राज्य आते हैं इसको देखें। उत्तराखंड 1, हिमाचल प्रदेश 2, ठीक, हरियाणा 3, राजस्थान 4, फिर यहां पर मध्य प्रदेश 5, छत्तीसगढ़ 6, यहां पर झारखंड 7, पश्चिम बंगाल 8, बिहार 9 और यहां उत्तर प्रदेश 10 राज्य हैं। और केंद्र शासित प्रदेश के रूप में दिल्ली है। 10 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश। यहां क्या बोला था कि 9 राज्य हैं, तो ये गलत है। अगला, फरक्का बैराज की दक्षिण दिशा में मयूराक्षी और दामोदर नदी गंगा में आकर मिल जाती हैं। इसको देखें तो गंगा का जो पूरा क्षेत्र है बेसिन वाला वो यहाँ दिखाया हुआ है। फरक्का बांध कहाँ है? यहाँ, ठीक। तो फरक्का बांध के दक्षिण में कहा गया है कि मयूराक्षी और दामोदर नदी है। ये है मयूराक्षी, ये आई, और ये दामोदर नदी ये भी आके मिल गई। तो चूंकि दक्षिण में ही मिली तो ये स्टेटमेंट सही हो जाता है। अब जो मयूराक्षी नदी है ये कहां से निकलती है? तो ये निकलती है त्रिकुट हिल्स से, ठीक, त्रिकुट की पहाड़ियों से। और दामोदर नदी कहां से निकलती है? पलामू हिल्स से, ठीक। झारखंड का हिस्सा है और छोटा नागपुर के पठार से ये दामोदर नदी भी निकलती है। तो झारखंड वाले क्षेत्र में ये पूरे आते हैं ये दोनों। तो इसका सही जवाब क्या है? फरक्का बैराज वाला सही है। कितने कथन सही नहीं है पूछा गया है, तो केवल एक कथन सही नहीं है। और ये पूछा जाता कितने कथन सही है तो भी केवल एक कथन सही होता, क्योंकि 2 ही कथन दिए हुए हैं। चलिए आगे बढ़ें। अगली खबर, हाल ही में ग्लेशियर पिघलने की तीव्र घटनाओं ने पाकिस्तान और भारत में अचानक बाढ़ के खतरे को बढ़ा दिया है। तो भारत के ग्लेशियरों को दक्षिण से उत्तर की दिशा में व्यवस्थित करना है आपको। कौन कौन से हैं? जोंगसांग ग्लेशियर, डोकरियानी ग्लेशियर, तुत्री ढाका ग्लेशियर और 12 या बड़ा सिगरी ग्लेशियर। कूट का उपयोग करते हुए इसको मिलाना है। देखें इस मैप में तो कई सारे जो प्रमुख ग्लेशियर हैं वो दिए हुए हैं। चूंकि तो हमें कहां से मिलाना है? दक्षिण से उत्तर की ओर, साउथ टू नॉर्थ। तो सबसे पहले हमें यहां पर दिखेगा जोनसांग। जोनसांग यहां है, यहां कौन सा क्षेत्र हुआ? सिक्किम वाला, ठीक। फिर जब हम और उत्तर की ओर बढ़ेंगे तो फिर हमें मिलेगा डोकरियानी ग्लेशियर यहां पर। ये कौन सा क्षेत्र है? उत्तराखंड का। फिर और आगे बढ़ेंगे तो फिर क्या मिलेगा? बड़ा सिगरी, यहां हिमाचल के पास। और यहीं पर सूत्री ढाका भी मिल जाएगा हिमाचल के पास, ठीक। ये 4 जो है सवाल में दिए हुए हैं, ठीक। तो इसका सही जवाब क्या हुआ? ऑप्शन सी, 1, 2, 4 और 3। और जो बाकी के ग्लेशियर हैं अगर आप उन्हें देखना चाहें, गंगोत्री भी दिया हुआ है। ये जो बड़ा सिगड़ी है इसके बाद क्या है? छोटा सिगड़ी भी है, ठीक। उसके अलावा जिंगजिंग बार यहां पर, और फिर ऊपर कौन सा है इसका और उत्तर में? कांग याजी मसीफ, ठीक है। चलिए अगला सवाल, निम्नलिखित में से भारतीय शहरों का कौन सा युग्म लगभग उसी देशांतर पर स्थित है जिस पर पाकिस्तान की राजधानी स्थित है? ऑप्शन कौन कौन से हैं? पुणे और सूरत, जामनगर और मुंबई, जोधपुर और गुरुग्राम, इसके अलावा मुंबई और सूरत। मैप में देखें तो देशांतर पर बोला गया है ना। देशांतर रेखा कैसी होती है? लंबवत। और देशांतर कौन से होते हैं? ऐसे में जो भी आएंगे वो देशांतर है, ठीक है। इस्लामाबाद यहां है पाकिस्तान की राजधानी। सीधी रेखा जब हमने खींच दी
तो अब कौन कौन से जो राज्य है वो आते हैं, विकल्पों से हम शुरू करें। पहले दिया हुआ है पुणे और सूरत, इनको देखें कहां कहां है। तो सूरत ये है, सूरत आता है इसी देशांतर पर, लेकिन पुणे थोड़ा सा दूर हो जाता है, पुणे यहां पर है। ठीक, पहला वाला गलत है। दूसरा जामनगर और मुंबई, इन दोनों को देखें। अब आप देखेंगे कि मुंबई आ जाएगा यहां पर, ठीक, लेकिन जामनगर यहां है। ठीक, तो ये वाला भी गलत है। उसके बाद दिया हुआ है जोधपुर और गुरुग्राम। जोधपुर कहाँ है, जोधपुर आ जाएगा देशांतर पर, गुरुग्राम लेकिन दूर हो जाएगा, गुरुग्राम ये वाला है। ठीक, ये भी गलत। फिर अगला कौन सा दिया हुआ है, मुंबई और सूरत, इन दोनों को देखें। तो मुंबई भी आता है और सूरत भी आता है यहां पर, तो ये वाला विकल्प सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, मुंबई और सूरत। तो ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं क्योंकि इस्लामाबाद या पाकिस्तान चर्चा में है, तो पाकिस्तान की राजधानी से देशांतर में जो भी आगे राज्य आएंगे उस राजधानी के, तो हो सकता पूछ लिया जाए। ठीक है, अगली जो खबर है, बांग्लादेश ने भारत से गंगा, ब्रह्मपुत्र, बराक और अन्य नदियों पर ऊपरी हिस्से के बाढ़ के और अधिक आंकड़े मांगे हैं। क्यों मांगे हैं, ताकि बाढ़ का सटीक और समय रहते पूर्वानुमान लगाया जा सके। सवाल क्या बना, निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तर में है। अब 4 विकल्प आपको दिए हुए हैं, होलोंगापार गिब्बन वन्यजीव अभयारण्य, डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान या फिर मानस वन्यजीव अभयारण्य। इसको देख लें, वैसे ऐसे सवाल बहुत ज्यादा पूछे जाते रहे हैं पहले भी। तो ब्रह्मपुत्र नदी का रास्ता आपको यहाँ पर दिख जाएगा। ठीक, इस तरह से ये नदी आगे जा रही है। अब क्या पूछा, दक्षिण में और उत्तर में, तो कौन सा उत्तर में है ये बताना है आपको। यहां पर कौन सा है, डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क, जो कि इसके दक्षिण में आता है। फिर आएगा काजीरंगा नेशनल पार्क, यहां पर, ये भी इसके दक्षिण में आता है। और एक और ये कौन सा है, होलोंगापार गिब्बन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये यहां आता है, ये भी दक्षिण में है। उत्तर में कौन सा आएगा इनमें से, मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये वाला। ठीक, यानी कि जो सही उत्तर हुआ इस सवाल का ऑप्शन डी, मानस वन्यजीव अभयारण्य। ठीक, चलिए अब एक सवाल ले लेते हैं जो प्रीलिम्स 2015 में पूछा गया है, सेट ए का सवाल है। सवाल है, निम्नलिखित युग्मों में कौन सा एक सही सुमेलित है। भौगोलिक लक्षण दिए हुए हैं और यहाँ प्रदेश दिए हुए हैं। यहाँ अगर आपको ना दिख रहा हो मैं बोल देता हूं, एप्सिनी पठार अरब, एटलस पर्वत उत्तर पश्चिमी अफ्रीका, यहाँ गुयाना हाईलैंड या गुयाना उच्च भूमि दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका, उसके बाद ओकाबांगो द्रोणी पैटागोनिया। तो इसमें बताना है कि कौन सा एक सही सुमेलित है। तो एप्सिनी का पठार देखें कहाँ अरब में है या नहीं, तो एप्सिनी का पठार यहाँ पे आपको दिखाया हुआ है इस तरह से। ठीक, ये अरब वाले क्षेत्र में नहीं, अरब वाला कहाँ है, अरब वाला जो क्षेत्र है ये वाला है, अमन, ओमान, सऊदी अरब, ये कहाँ हॉर्न ऑफ अफ्रीका वाले क्षेत्र में पड़ता है, तो ये हो जाएगा गलत। फिर एटलस पर्वत उत्तर पश्चिमी अफ्रीका दिया हुआ है, इसको देखें तो ये अफ्रीका का मैप है, और एटलस माउंटेन कहाँ है, यहाँ उत्तर पश्चिमी अफ्रीका, ये बात एकदम ठीक है। तो आपको आंसर मिल गया यहाँ पर मैचिंग वाला, ऑप्शन बी। लेकिन बाकी 2 को भी देख ही लें, गुयाना हाईलैंड दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका लिखा हुआ है, अफ्रीका में दरअसल ये नहीं है। गुयाना हाईलैंड्स का एरिया ये वाला है, ये ब्राजील वाले क्षेत्र में पड़ता है, ब्राजील के उत्तरी क्षेत्र में। और ये जो गुयाना हाईलैंड है ये दक्षिण अमेरिकी जो महाद्वीप है उसका हिस्सा बनेगा, ब्राजील के पास चूंकि है ही, ये गलत हो जाएगा। उसके अलावा ओकाबांगो द्रोणी पैटागोनिया लिखा हुआ है, तो ये कहाँ है ओकाबांगो की द्रोणी, ये दक्षिण और दक्षिणी मध्य जो अफ्रीका है उस वाले क्षेत्र में पड़ती है। ठीक, तो ये इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी निकला। ठीक है, तो इसको हमने सॉल्व कर लिया। अब देख लेते हैं अभ्यास प्रश्न आज का क्या कहता है, जिसका जवाब आप लोगों को देना है। यूरोप का निम्नलिखित में से कौन सा देश भू आबद्ध है इनमें से, सर्बिया, पोलैंड, क्रोएशिया। आपको बताना है कूट का प्रयोग करके केवल एक और 2, केवल 2 और 3 या फिर तीनों ही यहाँ पर भू आबद्ध होंगे। तो कमेंट सेक्शन में आपको इसका जवाब देना है। उम्मीद है आज के सेशन में हमने जिन जिन सवालों को डिस्कस किया है आपने उन्हें मैप पर लगाया होगा, नहीं लगाया है तो एक बार फिर से सेशन को देख करके एक बार मैप में उन्हें मार्क कर लीजिएगा। बाकी के जो क्षेत्र छूटेंगे उनको भी एक बार देखते रहिए। ठीक है, तो अगले सेशन में हम फिर से कुछ नए सवालों को लेकर के आएंगे और आपके साथ डिस्कस करेंगे। तब तक पढ़ते रहिए, शुक्रिया।